जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिवेद रवि में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे खान सर के द्वारा जो आपका बिहार टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया था, उसी में हम प्रैक्टिस नंबर 7वां पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, ये आपका बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपका यानी कि टेस्ट सीरीज है। ठीक, तो देखना मत भूलिएगा। ये आपके हूबहू एकदम पेपर के जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 6 तक पढ़ाया था 7 पर, अब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग बीच में थोड़ा छूट गया है एक दो, तो वो भी पूरा कराएंगे, लेकिन ये आपका 7वां है ऐसा मान के चलिए। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है वो मत देखिए आप। तो यहाँ पे देखेंगे आपका पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाल ही में कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बताएंगे यहाँ पे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्र द्वीप से अलग करती है? तो ये क्या हो जाएगा, मलक्का जल संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अघन्य किसे बोला गया है? तो क्या बोलेंगे, गाय को बोला गया है। तो बिल्कुल सही है, अघन्य गाय को बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, अघन का मतलब होता है न मारने योग्य पशु। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर विराजमान जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शामिल नहीं है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा 4 का। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम हॉल निम्न देशों में से कहाँ अवस्थित है जहाँ लगभग 20,000 विद्यार्थी एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकते हैं? तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, लाल हरोबा उत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के युद्ध नृत्यों के प्रदर्शन की परंपरा है। यह नृत्य उत्सव मणिपुर के किस जनजाति के द्वारा वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाइस के सम्मान में मनाते हैं? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैतेई जनजाति। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेशन मुस्कान के तहत भारत के किस राज्य की पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने के लिए चलाया है? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया, जिनमें से सबसे अधिक गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में पाए गए हैं? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगर आपसे सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी सुइयों की दिशा के में होती है। निम्नलिखित चक्रवातों के उदाहरण में सर्वाधिक गति होती है, तो किस में होती है बताएंगे यहाँ पे। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है टॉर्नेडो, टॉर्नेडो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जैसे टॉर्नेडो है, तो टॉर्नेडो कहाँ पे होता है? तो टॉर्नेडो कहाँ आता है, ये अमेरिका से संबंधित है। टॉर्नेडो जो है अमेरिका से संबंधित है। हरिकेन आपका हो गया उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। और टाइफून कहाँ आता है, ये जापान हो गया, फिलीपींस, ठीक, इससे संबंधित है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी आदर्श द्रव की श्यानता डैश होती है, तो कितना होता है, क्या बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो 0 होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार महान अभिनेत्री आशा फारिक को दिया गया। ये क्या है, गलत है। इसका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार महान अभिनेत्री आशा फारिक को दिया गया, ये आपका गलत है। अच्छा, किसे दिया गया था अगर पूछ रहे तो रजनीकांत को दिया गया था। ठीक, और रजनीकांत को दिया गया था, और कब दिया गया था, 2019 में, 2019 में दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 12, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई है। ये 3 एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे, ठीक, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ठीक, बोधगया राजगीर से वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे,
किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने भौहें किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौहें किसने बनाई है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 14 क्वेश्चन नंबर। 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन के लिए गठित पील कमीशन की रिपोर्ट के तहत बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात तथा बम्बई मद्रास में अनुपात रखा गया। कितना रखा गया? तो 14 का क्या हो जाएगा? 1:2 तथा 2:5। नेक्स्ट है यहाँ पे भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने का कारण फणींद्र घोष की हत्या निम्नलिखित में से किसने और कब की थी? तो 15 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकुंठ शुक्ल ने 1932 ईस्वी में किया था। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा कनारा तट कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का सहायक देश निम्न में से कौन है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का उद्देश्य 4.8 लाख नए कृषि बिजली कनेक्शन जोड़कर और 1354 मौजूदा कृषि फीडरों की सौर ऊर्जा में उन्नत करके कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। चौथे कृषि रोड मैप का अवधि है 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 से 2028 तक। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, तो कौन सा हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजधानी एक्सप्रेस। कार्यकाल के अनुसार विपक्ष के नेताओं में सबसे लंबी कार्यकाल निम्नलिखित में से किनका रहा? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कृष्ण आडवाणी का। नेक्स्ट है यहाँ पे 500 ग्राम जल में 8 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो उसका मोललता होगा कितना हो जाएगा? तो 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में मोहम्मद शम्स आलम ने 200 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो 23 का हो जाएगा मधुबनी से हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो 24 का क्या हो जाएगा? तकनीगढ़ और नौकरशाह। नेक्स्ट है यहाँ पे 25 एक सेना के सिपाही एक 5 किलोग्राम, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट आधार पर भारत का प्रदर्शन 27 अंकों के साथ 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष पर निम्न में से कौन सा देश है? तो 26 का क्या हो जाएगा? एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो ये हो जाएगा शहद का। नेक्स्ट है यहाँ पे 28 मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 28 का बताना है, वो जगह अनुप्रास अलंकार। देखेंगे यहाँ पे कि माँ जो शब्द है वर्ड वो बार बार आ रहा है और नीचे सा, तो जब कोई वर्ड बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो 29 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, जाइमेज के द्वारा। क्या लिखा? चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से धुमंतु जीवन यापन करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। वे भारत के किन प्रदेश में पाए जाते हैं? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोवोक जोकोविच। नेक्स्ट वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो 32 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुंबले का हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक शब्दों का वंडरलैंड किसने लिखी है? तो 33 का हो जाएगा शशि थरूर हो जाएगा, शशि थरूर। नेक्स्ट है यहाँ पे तांबे के एक पतले तार से बनाए गए लंबाई
एल के सरल लोलक का दोलन काल टी है। मान लीजिए कि उस कमरे का तापमान के कारण जिसमें यह सरल लोलक टांगा गया है उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाती है। तो लोलक के दोलन काल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्त काल दोगुनी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 35, तो इसको तो सॉल्व करेंगे आप, फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे 36, fill in the blanks with appropriate word. True friends never dash their loved ones in trouble. तो 36 का क्या हो जाएगा? True friends never desert their loved ones in trouble. नेक्स्ट यहाँ पे 37, बिहार सरकार ने प्रारंभिक स्कूलों में माध्यमिक विद्यालय तथा 10+2 माध्यमिक विद्यालय तथा 10+2 विद्यालय की विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति का दैनिक डेटा किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने का निर्देश दिया है? तो 37 का क्या हो जाएगा? ई शिक्षा कोर्स। मई 2024 में मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट यहाँ पे कितनी द्विघात समीकरणों के लिए मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर है? तो ये क्या हो जाएगा? अनंत। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती हैं तो निम्न से कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें। नेक्स्ट यहाँ पे, पेंडुलम को पृथ्वी के उपग्रह पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगा? बताएंगे 41 का। तो ये क्या हो जाएगा? 41 का बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे 42, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इसका मुख्यालय अवस्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में है। नेक्स्ट, जेट प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। क्या लिखा है पहला, यह 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है परंतु उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होता है। ये भी ठीक है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रति चक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो बिल्कुल सही है, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 44, जब गर्म वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते हैं? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्ण वातावरण बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन केवल भारत में ही चलती है? तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट यहाँ पे 46, सामान्य या भिन्न मोनोसैकराइड्स के दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकराइड्स बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उदाहरण में शामिल नहीं है? तो 46 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलेक्टोज। मांसपेशी एवं मांसपेशी के जोड़ को डैश कहते हैं। 47 का बताना है, तो उसे फासिया बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 48, निम्नलिखित में से किसकी परत की मोटाई मापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो 48 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य हैं जो घटते क्रम में हैं। तो कौन से राज्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, मेघालय है। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 50, क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर बताना हो जाएगा जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटेराइट। ठीक। भारत अपने सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में एशिया में तीसरा तथा विश्व में स्थान क्या है? तो विश्व में 5वां स्थान है। ठीक, एशिया में तीसरा और विश्व में 5वें स्थान पर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो 52 का हो जाएगा ओजोन परत से संबंधित है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, रजिया शाही नाम जलालात उद्दीन रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकू के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। इस हत्या में इल्तुतमिश के पुत्र शामिल थे। तो कौन शामिल था बताएंगे यहाँ पे। तो 53 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुइजुद्दीन बहराम शाह। नेक्स्ट है यहाँ पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय को भारत उद्धारक की संज्ञा दी थी?
तो 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को। आगे देखते हैं यहाँ पे, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? तो लॉर्ड रिपन को ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया? कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। तो 55 का क्या हो जाएगा? कौन से युद्ध में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक, आगे देखेंगे जो 1939 से 1945 तक चला। अब यहाँ पे देखना है, मिलान करना है संगीत शैली और गायक, तो कौन कौन किससे संबंधित है बताना है। ठीक, तो यहाँ पे 56 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो गजल गायकी, तो ये किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर हो जाएगा। फिर है हिंदुस्तानी संगीत, तो हीराबाई। कर्नाटक संगीत, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। पंडवानी शैली, तीजन बाई। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट है यहाँ पे 57, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट भेड़िया कहाँ लॉन्च किया था? तो 57 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 58, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो 58 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DFC। तो ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा 59 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है यहाँ पे, JB वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे जिन्होंने कोई निर्णय नहीं लिए? तो ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। ठीक, कौन? ज्ञानी जैल सिंह। चलिए 62 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, मंत्रालय, बैंक भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 62 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? तो 63 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय। सॉरी, देखेंगे यहाँ पे राजकोषीय हो जाएगा। 64, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्न में से कौन प्रतिपादित करता है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में बेरोजगारी दर के मापने हेतु NSSO द्वारा 3 विधियां अपनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से एक विधि वह है जो इसमें शामिल नहीं है, तो वह कौन सा है? तो 66 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, चालू महीनवारी स्तर, ये शामिल नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से प्रशांतक और शामक के रूप में उपयोग की जाने वाली औषधियाँ हैं, तो ये कौन सी हुई? इक्वेनिल हो जाएगा। तो 68 को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? तो 69 का हो जाएगा, एस आकार का है। मोहिंगा चावल का एक व्यंजन है, तो किसका, कहाँ का व्यंजन है? 70 का, तो ये म्यांमार का है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर दक्षिण अमेरिका में बोझा ढोने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लामा। नेक्स्ट है यहाँ पे 72, क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि मिश्रित वाक्य से साधारण वाक्य में बदलना है 72 का, तो ये हो जाएगा, आई एम नॉट ए मैन हु विल डिसीव यू। तो 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आई एम नॉट ए मैन टू डिसीव यू। वेन आरे का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा, जॉन वेन ने। नेक्स्ट है यहाँ पे 74, निम्नलिखित में से किस परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। एसिटिलीन C2H2 में कोण का मान अंशों में कितना है? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है यहाँ पे, उन श्रमिकों के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है जो शारीरिक श्रम फैक्ट्री में करते हैं या किसी अन्य प्रकार का श्रम करते हैं जिसमें कार्यालय में काम करना शामिल नहीं होती है? तो 76 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्लू कॉलर वर्कर। नेक्स्ट है यहाँ पे, हरी बांस से कॉटेज बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पे 78, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि 16वें की मेजबानी किस देश ने की? तो 78 का क्या हो जाएगा, रूस ने किया था।
सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, कोशिका के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे लंबी कोशिका कंकाल तंत्र है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द्विबीजपत्री पौधे वे पौधे हैं जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके कुल का नामों में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो 81 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेमिनेसी। निम्नलिखित में से किसमें क्या लिखा है, किसमें संयोजक बल का मान अधिक होता है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए वाक्य खंड के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दीजिए। 83 का, तो वो उसे बोलते हैं दूरंदेश। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण पर अशोक की उसकी 2 रानियों का अंकलन मिलता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची हो जाएगा। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 85, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो 85 का हो जाएगा हरी केली। नेक्स्ट है यहाँ पे 86, कथन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। ठीक, ये कथन है। कारण क्या है? उस समय दिल्ली एक प्रकार के फ्लैग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो देखेंगे यहाँ पे 86 का कथन कारण सही है कि नहीं है? तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ठीक, तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में किसके सम्मान में बनवाया? तो 87 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पत्नी भागमती के सम्मान में। नेक्स्ट है यहाँ पे 88 का बताना है यहाँ पे, अकाल संबंधित आयोग और गवर्नर जनरल। तो देखेंगे यहाँ पे 88 का क्या हो जाएगा। पहला दिया हुआ है मैकडोनाल्ड आयोग 1900, तो ये किससे संबंधित है? तो लॉर्ड एल्गिन से। स्ट्रेची आयोग 1880, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। वुडहेड आयोग 1943 से 44, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। और लियाल आयोग 1897, तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4231। नेक्स्ट है यहाँ पे, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक के साथ 170 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? C2H4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 90 का बताइए सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सिल्वर क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर में ये सही नहीं है। यदि एक, तो इसको सॉल्व करिएगा 91 का, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 311। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 93 का हो जाएगा 1989 में। हाल ही में बिहार सरकार ने कौन से 3 शहरों को सोन नदी के सतही जल को शोधित कर पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? तो 94 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा सासाराम, औरंगाबाद, डिहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 94 का? तो ये हो जाएगा सी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको सॉल्व करिए, मैथ का क्वेश्चन है 95, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 96। सिनकोना के ब्रिज किस वन में पाए जाते हैं? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विषुवतीय वन। नेक्स्ट है यहाँ पे, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीशम से। मार्शल के शिष्य जॉन मेनार्ड कीन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं वे किस देश से थे? तो 98 का हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 99 का, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाल ही में बिहार के प्रभात झा का निधन हो गया, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक से संबंधित है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।